आप सब लोगों से अनुरोध है, कृपया थोड़ी देर हमारे साथ उपस्थित रहें, क्योंकि आप जैसे सब लोगों को विदित है कि हमारे बीच में जो मुमुक्षु जगत के एक महानायक जिसको हम कह सकते हैं, और जिसके साथ एक युग भी खत्म हो गया है, ऐसे हमारे आदरणीय पवन जी भाई साहब का 2 तारीख को 11:56 पर देह विलय का समाचार सभी मुमुक्षु समाज को मिला। मुमुक्षु समाज किया अन्य सभी जहाँ से भाई से जुड़े हुए हैं सभी को उनका बहुत विनम्र सब स्वभाव था। और हमारे आदरणीय पंडित जी तो करीब अभी 20 दिन मंगलायतन में वहां पे रह के आए, उनके सानिध्य में बैठ के वहां पे स्वाध्याय कराया तत्वार सुख का, बाकी सब चीजों का। और हम लोगों के बीच में बड़े हृदय हम लोगों के इतने डूबे हुए हैं उनके शोक में कि हमारे पास शब्द नहीं है उनको बोलने के लिए। आज ऐसा लगता है कि जैसे पवन जी हमारे बीच से गए हैं तो एक वो मोक्ष समाज की जिन शासन की प्रभावना में जो उनके कारण होती थी वो बहुत बड़ी क्षति हुई है, और क्षति को पूरी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसे पुरुष बहुत कम मिलते हैं जो लौह पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। अकेले दम के ऊपर उनके पिताजी पंडित कैलाश जी के माध्यम से उनको वो सारे गुण मिले थे, और वो उन्होंने हम लोगों को बीच में सबको दिए। खुद अपने स्वाध्याय के प्रति बड़ी सजग सजग वो रहते थे हमेशा, और हमेशा उन्होंने प्राथमिकता अपने स्वाध्याय को दी। अंतिम समय भी शरीर को अपना समाधि पूर्वक करके छोड़ा। तो ऐसे आदरणीय पवन जी के लिए यहाँ पे एक शोक सभा का आयोजन कर रहे हैं, और शोक सभा के होस्ट के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने डॉक्टर सुरभि जी खंडवा, जो इस चैनल की संयोजिका भी हैं, वो आए और आज की सभा को संयोजित करें। डॉक्टर सुरभि जी खंडवा। अभी हमारे बीच में कई विद्वान उपस्थित होने वाले हैं। राजकुमारी दीदी आत्महत्या ट्रस्टे, पंडित अशोक जी राघोगढ़, और पंडित दीपक जी, डॉक्टर दीपक जी वैद भी हमारे साथ उपस्थित होने वाले हैं। उनके मुखारविंद से भी, और आप लोग भी अपने संदेश यहाँ पे हम लोगों के बीच में दे सकते हैं। और आत्महत्या ट्रस्ट के जो ट्रस्टी हैं नरेश जी लोहाड़िया, और हमारे दिल्ली के ज्वाइंट कमिश्नर हैं अमरीश जी, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो मैं सभी को, हमारी दीदी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो मैं सर्वप्रथम आमंत्रित कर रहा हूँ अपने डॉक्टर सुरभि जी खंडवा, वो आए और आज की सभा को होस्ट करें। दीपक जी इतने 12 भावना चला दीजिए आप। सुरभि जी उपस्थित है क्या? दीपम जी आवाज सुन रहे हैं क्या मेरी आप? दीपम जी, आवाज सुन पा रहे हैं क्या दीपम जी मेरी? जी आ गई है अभी। दृषि जी डॉक्टर सुरभि को अनम्यूट कर दीजिए, वो उपस्थित हैं। चलिए हम लोग यहाँ से भावना शुरू करते हैं, आप लोग भी धीरे धीरे। राजा राणा छत्रपति हथियन के अवसार, मरना सबको एक एक दिन अपनी अपनी। कमलेश जी आप बोलिए, कमलेश जी बोल सकते हैं अच्छे, कमलेश जी बोलिए अच्छी तरह से, सब लोग सुनेंगे। बोलिए कमलेश जी, अनम्यूट कीजिए। सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरी आवाज आ रही है सब तक? हाँ आ रही है सुरभि जी, बोलिए। हाँ जी, जैसा कि हम सबको विदित है कि आज हम यहाँ हमारे मुमुक्षु जगत के लोह पुरुष, हम उन्हें सरताज भी कह सकते हैं, उन्हें अश्रुपूरित श्रद्धांजलि सभा के लिए हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। देखिए, मृत्यु तो निश्चित है, भीतर बैठा परमेश्वर है, आना और जाना यह तो विधि का विधान है। यह देह विनाशिक है और उसे हम अच्छे संस्कारों के साथ, सम्यक दर्शन के साथ ही पवित्र बना सकते हैं। प्रभु हमें
और आदरणीय हमारे पंडित जी साहब को भी ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे हम अपना यह जीवन समाधि मरण पूर्वक व्यतीत करें, जैसे हम आदरणीय हमारे पवन जी भाई साहब ने अपना जीवन किया। तो ऐसे ही हमारी भावनाओं को उग्र करने के लिए सर्वप्रथम हम इस सभा की शुरुआत समाधि भावना के साथ करते हैं। वैराग्य भावना हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, दिन रात मेरे स्वामी। तो दिशा जी आप स्क्रीन शेयर कर दीजिए, हम यहाँ से समाधि भावना का पाठ करेंगे। जी आप सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी? थोड़ा सा बड़ा कीजिए, वो शॉर्ट दिख रही है अभी, वो मेन स्क्रीन पे नहीं आ रही है। हाँ सुरभि सही आ रही है, स्टार्ट कीजिए। ओके। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं, समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर, टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जागे नहीं कषाएं, नहीं वेदना सतावे, तुमसे ही लौ लगी हो दुर्ध्यान को भगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। आत्म स्वरूप अथवा आराधना विचारूं, अरिहंत सिद्ध साधु रटना यही लगाऊं। दिन रात मेरे स्वामी ये भावना मैं भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से
मैं राग को हटाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमिरन। मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। रत्नत्रयों का पालन हो अंत में समाधि। शिव राम प्रार्थना ये जीवन सफल बनाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। इसी के साथ हम अपनी इस सभा को आगे बढ़ाते हैं। यदि आप सभी जो हमारे नियमित श्रोता हैं, आप कोई भी अगर आदरणीय भाई साहब के बारे में कोई बोलना चाहते हैं तो आप सादर आमंत्रित है सभा में। सुरभि जी, पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं हमारे बीच में आत्माती ट्रस्ट से राजकुमारी दीदी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम उनको आमंत्रित करते हैं कि वो आए और हमारे पवन भाई साहब के बारे में अपनी श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करें। आदरणीय राजकुमारी दीदी, आत्माती ट्रस्ट दिल्ली। ओम नमः सिद्धेभ्य। देख रहा जो आँखों से, वह होगा एक दिन नाश। अविनाशी निज रूप अलख जो है मेरे पास। अविनाशी निज रूप अलख जो है मेरे पास। पूज्य गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त आदरणीय पवन भाई साहब जी के देह परिवर्तन का समाचार प्राप्त हुआ। ऐसा लगा मुमुक्षु समाज का एक और सशक्त स्तंभ ढह गया है। लेकिन आपके जीवन में जो अंत समय में आपकी जो धर्म आराधना और समाधि की जो तैयारी चली है, वो हम सबके लिए बहुत ही प्रशंसनीय है और बहुत ही अनुकरणीय है। और पवन जी भाई साहब के व्यक्तित्व और कर्तृत्व से तो हमारा मुमुक्षु समाज बहुत ही अच्छी तरह परिचित है और शीघ्र ही आप सिद्धों की श्रेणी में विराजमान हो, यही हमारी भावना है। आत्मार्थी ट्रस्ट से राजकुमारी जैन। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी का। बहुत संक्षेप में, संक्षिप्त शब्दों में, लेकिन गरिमा पूर्वक और पूरी बातें अपने आदरणीय भाई साहब के लिए बताई हैं और हम उनका बहुत आभार करते हैं। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, हमारे जयपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं डॉक्टर दीपक जी वैद्य। वो आए और अपने श्रद्धा सुमन के रूप में भाई साहब के लिए अपनी श्रद्धा सुमन प्रकट करें। डॉक्टर दीपक जी वैद्य। हाँ, आवाज पहुंच रही होगी मेरी। जी भाई साहब, आ रही है। ठीक, प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम ह्रीम परम पद
इष्ट हृदय अवधार, अघे अपराध क्षमा वाणी, साधु सल्लेखना सार। आज इस श्रद्धांजलि के अवसर पर आदरणीय पवन जी भाई साहब का मैं एक संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। यूं तो मंगलायतन में अनेकों बार जाना हुआ है, वहां पर विशिष्ट विषय विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आदरणीय भाई साहब खूब स्वयं भी और मंगलायतन से सुधीर जी वगैरह के मार्फत बुलवाते थे, और वहां पर अष्टानिका वगैरह भी रह करके मैंने व्याख्यान वगैरह किए हैं। अब इसमें विशेष बात ये थी कि पवन जी भाई साहब का वात्सल्य बहुत अच्छा था, विशेष रूप से विद्वानों के प्रति विशेष आत्मीयता रखते थे, और इसके अलावा उनका स्वयं का स्वाध्याय का गहरा रसास्वादन था। किसी भी विद्वान के वक्तव्य के लिए वे स्वयं कोशिश करते थे कि पूरा का पूरा उसमें बैठ करके लाभ लें, और बिल्कुल अपनी जो कि उनकी काफी पारखी नजर और काफी अच्छी शैली में प्रश्न पूछते थे, और प्रश्न पूछने के बाद समाधान प्राप्त होने पर एप्रिशिएट करते थे कि हाँ बिल्कुल सही जचा करके। समयसार नाटक वगैरह के विषयों पर मैंने वहाँ व्याख्यान किए थे, और उन्होंने उससे काफी प्रभावित भी हुए थे। एक बार का प्रसंग है कि मैंने वहां पर अलौकिक गणित, इसमें संख्या मान वगैरह विद्यार्थियों को पढ़ाए थे, और अलौकिक गणित पढ़ाने के बाद में उस समय वे अस्वस्थ होने लगे थे। आज से 2-1 वर्ष पहले की ही बात है। तो यद्यपि सब कुछ सुविधाएं थी, लेकिन फिर भी वह पूरे दिन भर तो उस भोजनालय के पास जो उनका समझ लो कक्ष कहें या छोटा 2 रूम किचन वाला वो मकान सा था, उसमें ही आके रहते थे, और वहीं पर दिन भर स्वाध्याय की भी टाइमिंग्स के साथ हम लोगों के साथ बैठ करके वाचना वगैरह भी चलती थी। तो उन्होंने बोला कि आप इधर अलौकिक गणित को पिछले 8 दिन में बच्चों के लिए 3 सेशन में पढ़ा रहे, इसे मुझे 15 मिनट में समझा के बताओ। तो मैंने बोला कि भाई साहब इसमें जो टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उस हिसाब से मैं आपको ये सब जघन्य युक्त संख्यात या परित अनंत अनंत वगैरह से बहुत से टर्मिनोलॉजिकल वर्ड्स को क्लेरिफाई 15 मिनट में कर पाऊं, मुझे तो नहीं लगता। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि मुझे कम से कम 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए। तो इसमें 15 मिनट में संभव नहीं है, मैंने ऐसे क्लियर बोल दिया। तो दूसरे दिन सुबह उनका व्याख्यान था, तो उन्होंने बोला कि दीपक जी ने मेरे मुंह पे एकदम सही बात बोली कि भाई अब मुझे अपना साधना में समय अधिक बढ़ाना चाहिए, क्योंकि मैं इस अलौकिक गणित आदि ऐसे गहरे प्रकरण को तुरंत नहीं समझ पाऊंगा। और उन्होंने जो स्पष्ट बोला मुझे अच्छा लगा, और इसके लिए मैं दीपक जी को धन्यवाद देता हूँ। मैंने बोला भाई ये तो आपकी सरलता और सहजता है कि मेरी आपने जो उस बात को इस तरह से लिया कि भाई अब अधिक साधना में समय देना है, इस तरह से। मतलब कहने का तात्पर्य वे कि अपन कोई भी बात उनको सहजता में बोलें, और वे भी उसे सहजता से लेकर के अच्छे से एप्रिशिएट करते थे, और बिल्कुल भी उसका मतलब किसी प्रकार से अन्यथा रूप नहीं लेते थे। स्वाध्याय की गहराई, अब जैसे स्वामी जी की सीढ़ी हम लोग साथ में बैठ के सुनते थे 1 घंटे के लिए, तो बीच में कोई प्रसंग आता था तो पहुंच करके चर्चा करना, मतलब सुनने में सजगता रहे, इसलिए वह पूरी भूमिका बना के रखते थे। अभी पिछले दिनों में आदरणीय कल्पना दीदी के साथ में जो स्वाध्याय का क्रम चला, उसमें काफी वे सतर्क सजग रहे। बीच में दीदी ने कहा उनसे कि भाई आप एलोपैथिक बंद करके आयुर्वेदिक लो, तो अशोक लोहाड़िया जी साहब ने फोन करके मुझे कहा कि भाई अब ऐसी ऐसी पोजीशन में आयुर्वेदिक शुरू करना के लिए कह रही दीदी। तो मैंने कहा कि भाई मुझे इस पोजीशन का एक्सपीरियंस नहीं है, और जिस हिसाब से उनकी इतनी सारी चीजें पहले से चलती आई हैं, तो उसमें वह औषधि वगैरह किस प्रकार करूं, यह थोड़ा मुश्किल रहेगा। कहने का तात्पर्य कि पूर्ण समर्पण एक निर्यापकाचार्य जैसे कल्पना दीदी की भूमिका में निभा रही थी, और ये शपथ समाधि ग्रहण करने की भूमिका जैसी एक समर्पण की होनी चाहिए, उस प्रकार के उनके पूरे भाव थे। और धन तो अनेकों के पास होता है, लेकिन दान के भाव नहीं होते।
समग्र आयतन को निर्माण करके समाज के लिए समर्पित कर देना और अनेक प्रकार से इस एक्टिविटी में अधिक से अधिक इन्वॉल्वमेंट रहना, परिपोषित करना, ये उनके व्यक्तित्व के कुछ अच्छे पहलू थे जो हमें हमेशा प्रेरित करते रहेंगे कि उनकी परिणति में इस धर्म के लिए बहुत कूट कूट कर अच्छी भावनाएं थी, खूब सम्मान था, स्वयं स्वाध्याय के रस से भीगे थे और अधिक से अधिक गहराइयों को वे प्राप्त करते थे। तो इसलिए इस अवसर पर हम इस सिद्धांत को सभी जानते हैं कि सबके 100 वर्ष कभी ना कभी पूर्ण होने हैं। अब वह 100 वर्ष किसी के अल्पायु में हो, चाहे किस प्रकार से हो, पंचम काल की उत्कृष्ट आयु 120 वर्ष की है यद्यपि, लेकिन वह सबको ही प्राप्त हो सो नियम नहीं है। लेकिन यह जरूर है कि जिंदगी लंबी जिए और किस प्रकार जिए कि अल्प भी जिए लेकिन वह एक आत्मिक गहराई के साथ जिए, सरसता के साथ जिए, तो वह उपादेय है। आपको यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि भगवान महावीर के 11 गणधर हुए, उसमें प्रभास नाम के गणधर थे, उनकी आयु सिर्फ 40 वर्ष की बताई गई है। गणधर देव अकाल मरण वाले नहीं है, वह आयु उतनी थी। भगवान महावीर की आयु जैसे 72 वर्ष की है, तो वह आयु मात्र उतनी थी, होनी चाहिए थी उनकी 120 वर्ष की, क्योंकि अपने अपने काल की श्रेष्ठ आयु को तीर्थंकर धारण करते हैं। तो हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि उस 40 वर्ष में भी गौतम गणधर ये प्रभास स्वामी मोक्ष गए। 40 वर्ष की उम्र में व्यक्ति ने अपने देह से भिन्न शुद्धात्मा का अनुभव और वह उसमें ही मतलब एकाग्रता, चारों ज्ञान के धारी बन के गणधर पद को पाना और उसी भाव से मोक्ष जाना, यह पुरुषार्थ की पराकाष्ठा है। इसलिए हमें ऐसे प्रसंग प्रेरणा देते हैं कि भाई वास्तव में जीवन किस प्रकार जिया और हमने परिणामों की गहराई कैसे साधी, यह हमारे लिए पुरुषार्थ प्रेरक प्रसंग है। आदरणीय पवन जी भाई साहब के उनके बहुत से स्वास्थ्य संबंधी प्रकरण देखते हुए और अनेकों प्रसंग देखे, लेकिन उनका सबसे यह समर्पण की तत्व ज्ञान के प्रति निष्ठा, चिंतन की शैली, अनेक प्रकार से प्रतिपादन में भी खुद के अनुभवों का यूज करके तत्व प्रभावना और तत्व प्रचार दोनों के लिए उनका जो सोचना, विचारना और बहुत सा मार्गदर्शन था, वह हमें आगामी समय में भी याद रहेगा। और निश्चित ही क्योंकि परिणाम उनके गहरे थे, अंतिम समय तक दीदी वगैरह का जो भी जैसा समागम मिला, तो भावनाएं नियम से ऊंची रही। देखो, मैं इस समय एक वैद्यकीय सलाह भी आप लोगों को बता देता हूं कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे बॉडी के अंदर के जो हार्मोन्स होते हैं, विटामिन्स या कोई पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूट्स होते हैं जो अपने शरीर के, वो बहुत बार कम ज्यादा होते हैं, तो व्यक्ति गहल हो जाता है, बेहोशी की अवस्था आ सकती है, कोमा की भी अवस्था आ सकती है। लेकिन इस अवस्था में भी अपना दिमाग चालू रहता है और जोर जोर से दिए हुए संबोधनों से वह कान अगर सही है, सुनने का काम कान करेगा कानों के माध्यम से, और नेत्र अगर खुले हैं तो नेत्र भी उस व्यक्ति के जो जिंदगी भर जिसने समय साराधिक गाथाओं को ही अभ्यास किया हो, तो वह उसके संबोधन से वह उस वक्त ग्रहण करता है। इसके सिवा यह भी है कि अपना पुरुषार्थ दो प्रकार से चलता है। एक तो बुद्धिपूर्वक पुरुषार्थ की, जैसे हम पढ़ रहे हैं समय साराधिक, तो उसमें बुद्धि लगी है, और बाकी अबुद्धि पूर्वक का पुरुषार्थ हमारे निद्रा आदि के काल में भी निरंतर चलता है। उस समय हमारे परिणाम जिस प्रकार की रुचि होगी उस प्रकार चलते ही चलते हैं। तो इसलिए कोई कहे कि भाई ये कोई बेहोशी में मरण को प्राप्त हो रहा तो उसका शुभोपयोग ही छूट जाए, सो बात नहीं है। अनुभूति के लिए जागृत अवस्था का आगम में उल्लेख है, और श्रद्धान सुरक्षित रहे वह तो किसी भी अवस्था में रह सकता है। यद्यपि पुण्य नियम से हो तो प्रायः ऐसे मरण होता है कि जागृत अवस्था में, सचेत अवस्था में पंच परमेष्टि के स्मरण पूर्वक मरण हो, वह शुभोपयोग पूर्वक का मरण उपादेय है। साक्षात शुद्धोपयोग में मरण अगर करने वाला व्यक्ति हो तो वह अधिक से अधिक, आगम में उल्लेख मिलते हैं कि शायिक सम्यक दृष्टि 3 भाव और सायोपशमिक हो तो अधिक से अधिक 8 भावों के अंदर जो शुद्धोपयोग पूर्वक मरण करेगा
वह नियम से मोक्ष जाता ही जाता है। समाधि मरण की खूब महिमा है। हमें यह पवन जी भाई साहब के इस वैराग्यमय प्रसंग पर अपने स्वयं के चिंतन को प्रेरणा करने के लिए, समाधि के लिए सन्मुख होने के लिए, सजगता बढ़ाने के लिए हम इसे निरंतर याद रखते हुए और उनके सभी सत्कार्यों की अनुमोदना करते हुए इस धर्म मार्ग पर चलने का हम संकल्प लेते हैं। मैं अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से हम उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और वे नियम से अपना अभ्युदय स्वयं साधेंगे। रुचि अप्रतिहत हो, गिरती हुई नहीं हो, बढ़ती हुई हो निरंतर, तो वह व्यक्ति स्वयं पुरुषार्थ से आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। उसके लिए किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आदरणीय पवन जी भाई साहब अपना मोक्ष पुरुषार्थ के लिए आगे भी नियम से अग्रसर रहेंगे। हम भी इस प्रेरणा लेकर के इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ें, इसी भावना से मैं अपनी श्रद्धांजलि पूर्ण करता हूँ। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीपक जी वैद का, जो कि भाई साहब के बारे में बहुत यहाँ पे अपना जो संस्करण था वो उन्होंने सुनाया, उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वो सुनाया, साथ में भाई साहब के गुणों का भी यहाँ पे बहुमान किया और कुछ अपने वैद के माध्यम से भी उन्होंने कुछ हम लोग को जानकारी भी दी। हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच में आत्मार्थी ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री नरेश जी लोहाड़िया हमारे बीच उपस्थित हैं और मैं उनका आमंत्रित करता हूँ वो आए और आदरणीय भाई साहब के लिए अपने श्रद्धा सुमन प्रकट करें। आदरणीय नरेश जी लोहाड़िया, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। हाँ नीरज जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब। हाँ, ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत ही दुख का विषय है कि पवन जी साहब मंगलायतन के अपने संचालक जिन्होंने इतना बड़ा संकुल का निर्माण देश में किया और ऐसा संकुल बनाया जैसे कि पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विदेश में सारे सादरी भाई इस संकुल से अपने जुड़े हुए हैं और इतना भव्य निर्माण इसका किया है। और आखिर में तो जो मुनि धर्म की जो उन्होंने गुफा टाइप जो बनाई उन्होंने, वो भी बहुत सराहनीय है और एक बहुत दर्शनीय और दर्शन करने का स्थान उन्होंने पूज्य आदरणीय पवन जी साहब ने बनाया है। उनको पूरा समाज, अपने मुमुक्षु समाज, अन्य समाज भी कभी भी उनको भूल नहीं सकता। उनके कार्यों की अपन सराहना करते हुए अपने को प्रेरणा मिली है कि आगे भविष्य में अपन भी उनके राह पे चलें और वो सदगति को प्राप्त हुए होंगे और मोक्ष प्राप्ति करेंगे। ऐसी भावना के साथ में मैं जय जिनेन्द्र करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नरेश जी लोहाड़ी जी का, जो कि ट्रस्टी आत्मार्थी ट्रस्ट के दिल्ली के और आदिनाथ कन्या विद्या निकेतन के। उन्होंने वो संक्षेप के अंदर अपनी भाषा को यहाँ पे भावनाओं को प्रकट किया। हम बहुत आभार प्रकट करते हैं। अब हमारे कुछ श्रोतागण में से कोई अगर भाई साहब के लिए अपनी श्रद्धांजलि देना चाहे तो मैं उनको आमंत्रित करूंगा। तो आप आमंत्रित हैं, नहीं तो फिर मैं अंत में अपने जेपी दोषी जी को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ, वो अंत में आए। और भी भाई साहब के साथ करीब 20 दिन से मंगलायतन में ही उनके साथ उन्होंने स्वाध्याय किया, चर्चा की और काफी नजदीक से उन्होंने उनको जानने की कोशिश भी करी थी। तो मैं उनको, अगर कोई और नहीं बोलना चाहता है तो मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। हाँ चलिए, मैं आदरणीय जेपी दोषी जी को आवाज दे रहा हूँ, वो आए। हाँ हाँ, डॉक्टर सुरभि जी पहले कुछ कहना चाहती हैं। हाँ डॉक्टर सुरभि जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जिस जीव का जिस पर्याय में जिस जीव के साथ जो संयोग हुआ है उसका वियोग होना तो निश्चित है। यह अकाट्य नियम हम सब जानते हैं। जो जन्मा है इस धरा पर एक दिन विदा हो जाएगा, क्योंकि यह जो काल चक्र का पहिया है यह निरंतर अपनी अविरल रूप से चलता जाता है और जीव ये पंच परावर्तन को धारण करता है। भाव भाव में जन्म मरण करता है, जन्म लेता है, फिर मरण को प्राप्त होता है, फिर संयोगों का वियोग होता है। इसी प्रकार यह हमारा परिभ्रमण अनादि काल से चला आ रहा है। लेकिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु का हमें यह समागम मिला है, सच्चे ज्ञानियों का समागम मिला है, यह हमें प्रेरणा देते हैं कि जिस तरीके से आदरणीय पवन जी भाई साहब ने अपने जीवन में
समाधि मरण को बहुत पहले से धारण कर लिया था और जैसे सभी संस्थाओं की गतिविधियों से, बाकी अपने व्यापार आदि से भी निवृत्त होकर समाधि की जो भावना धारण की थी, यह हमें भी प्रेरित करती है कि हम भी इस तरीके से अपना जीवन सीमित करें और अपना जो जीवन का जो उद्देश्य है ये समाधि पूर्वक मरण करने पर ही पूर्ण हो सकता है। तो निश्चित ही हम भी ऐसे जीवन को धारण करें और उस अभ्युदय सुख को प्राप्त करें जैसा जीवन आदरणीय भाई साहब ने किया, और वैसा ही हम भी अपने जीवन को समर्पित करें जिन धर्म के प्रति, अपने आत्मा के प्रति, ताकि हमारा यह भाव सार्थक हो जाए। इन्हीं भावों के साथ में खंडवा दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और कुंद कुंद भक्ति पाठशाला की पूरी टीम की ओर से आदरणीय भाई साहब को विनम्र पूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करती हूँ और हमारी जैनिज्म टीम की तरफ से भी मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। सभी को शुद्धात्म वंदन। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अपने सुरभि जी का। आखिरी में भावुक हो गई, शब्द उनके मुंह से नहीं निकल रहे थे। वास्तव में भावुकता हम सभी लोगों के अंदर है, क्योंकि वो ऐसे जीव थे और इतने सरल जीव थे कि किसी के साथ वो मिलते थे तो उनके ही हो जाते थे। कोई नहीं कह सकता, इतने बड़े विद्वान तो थे ही थे वो, और जितने बड़े श्रेष्ठी थे ऐसा लगता ही नहीं था कि वो श्रेष्ठी भी है। मतलब छोटे छोटे व्यक्ति के साथ भी वो ऐसे आत्मीयता प्रकट करते थे कि जैसे उनके ही अपने हो। लेकिन वास्तव में जो गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं उनके तो कहने की बात की है, उनका तो रहन सहन चलन सभी कुछ बदल जाता है। तो ऐसे जीव के जाने का संसार में वियोग तो सभी को होता ही होता है। लेकिन क्या करें, विधि का विधान भी ऐसा ही है कि वो जिस जीव ने जन्म लिया है उस जीव का मरण भी निश्चित ही है, वियोग भी निश्चित ही है। वास्तव में जिन शासन में तो मृत्यु को मृत्यु महोत्सव बोला जाता है, यहाँ तो देहांत बोला ही नहीं जाता है, क्योंकि देहांत का तो देह के अंत को देहांत बोलते हैं। यहाँ तो देह का अंत नहीं हुआ, देह का विलय हुआ है। एक पर्याय को छोड़ के दूसरी पर्याय में ये जीव गया है, और जिस भी पर्याय में आदरणीय भाई साहब जाएंगे, क्योंकि इतने पूर्व संस्कार उन्होंने जीवन में अपने किए थे, उत्कृष्ट किए थे, तो आने वाले भवों में उनको सदगति जरूर मिलेगी, ऐसा हम और आप सब लोग विचार करते हैं। और वास्तव में उनके देव योग से समस्त मुमुक्षु समाज प्रभावित हुआ है। उन्होंने अपने जीवन में जो भी कार्य किए उनके कार्यों की विलक्षणता हम सबने देखी है, चाहे वो तीर्थ धाम मंगलायतन की अद्भुत रचना हो या आदिनाथ विद्या निकेतन के माध्यम से लौकिक शिक्षा के साथ तत्व ज्ञान व शापकाचार के संस्कारों को देने वाले शिक्षण केंद्रों का बीजारोपण, या समयसार बचनिका, 6 डाला आदि जैसे ग्रंथों का मूल पांडुलिपियों से मिलाकर के प्रकाशन, या पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवों या शिविरों, अन्य शिविरों से देश विदेश में भव्यतापूर्व आयोजन हो, उन सभी के माध्यम से पवन जी ने गुरुदेव श्री कांजी स्वामी जी के द्वारा प्रवृत्ति तत्व ज्ञान के रथ को देश विदेश में संचालित किया है। और अभी हम सब लोग जानते हैं कि वो हसनापुर के अंदर विशाल चिदायतन का निर्माण भी उनके संचालन में हो रहा था, जो कि आज वे बीच में छोड़ के गए हैं। और हम उम्मीद करते हैं आप हम सब लोग उनके सपने को, जो चिदायतन का जो सपना है, उनका सबसे बड़ा सपना चिदायतन को बहुत बड़े लेवल बनाने का था, वो छोड़ के गए हैं। हम सब लोग मिलकर उनको पूरा करेंगे। हम उनके योगदान को सदैव सदैव अपने स्मरण में रहेंगे, क्योंकि कुछ जीव हमेशा स्मरण में ही रहते हैं, भूलते नहीं हैं। तो ऐसे जीव के प्रति हम अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करते हैं। और अंत में वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं अपने आदरणीय जेपी जोशी जी मुंबई, वो आए अपने हृदय के उद्गार हमारे आदरणीय बाबू जी के लिए प्रस्तुत करें, क्योंकि अभी वो सबसे ज्यादा लंबे समय से अभी वो उनके साथ थे। अभी हमारे साथ संबे शिखर की यात्रा में हम सब लोग साथ गए हैं, और वहीं पे ये हमारे को दुख से विक्षेपित करने वाला हमारे को संदेश मिला, और जो वास्तव में हृदय विदारक था। लेकिन हमको समझना है, जो गुरुदेव ने समझाया है उसके बताए मार्ग पे चलना है, तो उस मार्ग पे अवश्य हम लोग चलें। तो आइए आदरणीय जेपी जोशी जी वो आए और अपने श्रद्धा सुमन के माध्यम से हमको संबोधित करें। डॉक्टर पंडित जेपी जोशी, अनम्यूट कर लीजिए भाई साहब। ओम नमः सिद्धेभ्य। 2 दिसंबर 11:56 का वह समय जब हमें समाचार मिला
कि आदरणीय पवन जी भाई साहब का देह वियोग हो गया है। वास्तव में मुमुक्षु समाज के लिए एक ऐसी क्षति है जो कभी भी पूर्ण नहीं होगी। पवन जी भाई साहब के साथ में मेरा पिछले 6 महीने से और अभी 22 दिनों से अति निकट संपर्क रहा। मुझे तो वास्तव में विश्वास ही नहीं होता है कि 28 अक्टूबर से लेकर मैं 20 नवंबर तक उनके साथ में था। उनकी शारीरिक स्थिति यद्यपि कमजोर थी, लेकिन हम लोग रोज रात को स्वाध्याय के बाद में उनके पास जाते थे और उनसे तत्व चर्चा होती थी। ऐसी तत्व चर्चा सूक्ष्म मैं आपको बताता हूं कि उनकी स्थिति ऐसी थी कि एकदम कुछ नहीं बोल रहे हैं, फिर कुछ पास में खड़े हुए हैं वो लोग उनको करते फिर आते थे, और जब वो बोलते थे बात चल रही थी हमारी दर्शनोपयोग की सूक्ष्म चर्चा। दर्शनोपयोग की सूक्ष्म चर्चा इसलिए कि धौला जी में बृहदेव संग्रह की 42वीं गाथा में और कुंदाचार्य की नियमसार की गाथाओं में, मैं आपको उन गाथाओं का नाम नहीं बता रहा हूं, मैं बात बता रहा हूं पवन जी भाई साहब की इस शारीरिक स्थिति में जब मुझसे उन्होंने कहा कि दोषी जी आप कुछ चर्चा कीजिए, और मैंने जब दृष्टि शक्ति और शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे तो दर्शनोपयोग की इतनी सूक्ष्म और वो कि वो प्रश्न की मान लो ये लग रहा था मुझे कि वीरसेन आचार्य की धौला टीका और बृहदेव संग्रह की 42वीं गाथा की टीका उनके सामने खुली हुई है। एक एक प्रश्न और जिस प्रकार का विषय वहां आया है उनको ये स्मरण था। वास्तव में ऐसी शारीरिक स्थिति होने पर जो कि बहुत ही होती जा रही थी, लेकिन जब जब भी वो बोलते थे जिनागम का एक भी स्वर, हमको ये कहना कि आप पुस्तक लेके बैठ जाइए, आपको बिल्कुल उनको याद थी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के ऐसे ऐसे उदाहरण देते थे। विमल दादा भी थे, आदरणीय जबलपुर से राजेंद्र जी पंडित जी भी थे। वो फिर बाद में तो लगातार मुझे रोक लिया और वही बोलते थे कि दोषी जी आप कब मंगलायतन में आ रहे हो और कब क्लास लोगे। उनके कहने पर मैं रुका और वहां पर भी मैंने बच्चों की क्लास ली, 24 क्लास ली। मैंने पूरा गुणस्थान विवेचन उनको पढ़ाया। उनके बाद में उनकी हमने परीक्षा भी ली। पवन जी भाई साहब के साथ में मेरा संपर्क हुआ आज से 5 महीने पहले की बात है, जब धवला पुस्तक 2 की वासना चल रही थी। और उनका मेरे पास में संपर्क इसलिए हुआ वहां से कि धवला पुस्तक 3 में कुछ गणित वगैरह विशेष है, और कई जगह जो है पहली और 2 पुस्तक होती है, उसके बाद में एक क्रम टूट जाता है। उन्होंने भावना व्यक्त की कि हम तीसरी पुस्तक को करना है। आप नहीं मानेंगे कि पुस्तक मुझे भी पता है कि उसके अंदर कठिन है, लेकिन उनकी ऐसा था कि नहीं मुझे तो वासना करनी है और ये क्रम तीसरी पुस्तक करानी ही है। उन्होंने YouTube पर अनाउंस कर दिया कि जेपी दोषी जो है धवला पुस्तक 3 की वासना कल से करा रहे हैं, और मैं उसमें नहीं था। उनकी वाचना के बाद में हमारा निरंतर हुआ। हमने 45 दिन तक लगातार धवला पुस्तक 3 की वासना की। इस बीच में जब हम धवला पुस्तक की वासना कर रहे थे तो वो गुरुदेव श्री की बात को निकाल कर बीच में आप बोलते। 2-3 बात है, जब शुरू की हम सूत्र नंबर 1 और 2 में ले रहे थे तो गुरुदेव श्री के जो बोल आते हैं ना, वो बोलों को भी याद कर देखो, यहां से गुरुदेव श्री ने निकाला। आप कहिए कि ऐसी स्थिति में जीव को इतना तत्व ज्ञान, इतना स्वाध्याय हो, वह तो वास्तव में यही कह सकता है कि जो इतना गंभीरता पूर्वक स्वाध्याय करे। नहीं तो बहुत मुझे तो ऐसा विश्वास ही नहीं होता है, क्योंकि केवल 11 दिन का ही तो गैप हुआ। मैं वहां से तो घर पहुंचा ही नहीं कि उसके पहले समाचार मिल गया। मैं दिल्ली गया और वहां से शिखर जी गया, और वहां से चला भी नहीं था कि ये समाचार मुझे मिला। वास्तव में मंगलायतन का जो मैंने डिसिप्लिन देखा है, बहुत ही जो है मैं उसकी कितनी प्रशंसा करूं कि किस प्रकार से वहां पर जिनवाणी स्तुति के लिए प्रेरित किया जाता है कि एक व्यक्ति बोलता है, सब सुनते हैं, साथ में करना। हर चीज का डिसिप्लिन और उनका
इतना नियम रहता कि गुरुदेव जी के प्रवचन में हर व्यक्ति बैठे जो भी वहां पर है, चाहे वो वहां का हो या बाहर का भी आए, वो बराबर पूछते हैं गुरुदेव जी का प्रवचन में आप नियम से चलता है और सब लोग बैठकर सुनते हैं। बहुत ही है वास्तव में जिन शासन की जितनी प्रभावना और जितने मंगलायतन संकुल तो बनाया ही उनकी भावना थी, लेकिन लंदन के पंच कल्याणक वगैरह में कभी मतलब विदेशों में जो पंच कल्याणक हुए हर जगह उनका बहुत बहुत ज्यादा मतलब जो है योगदान था। उनको यूट्यूब में कौन कौन धवला की सुन रहे हैं, सब बहनों के नाम बराबर देते थे कि कौन कौन सुन रहे हैं, और बड़ी खुशी होती थी उनको, मतलब वो एक एक के नाम याद है उनको कि कौन कौन सुन रहा है, क्या क्या सुन रहा है। उनकी किसी दिन नहीं हुई से नहीं अटेंड करते थे, लेकिन आते थे और प्रश्न भी पूछते थे नीरज भाई साहब, मतलब इतना। और मैंने तो ये कहा ना कि धवला पुस्तक प्रथम श्रुत स्कंद की वासना का अगर इस मतलब अपने वापिस कहें कि कोई लाया क्रांति तो पवन जी भाई साहब भी लाए, और उसी का ही प्रभाव उनके कहने से कि जब हम पुस्तक 3 की स्वाध्याय करा रहे थे तो कई बहनों ने बोला कि हमने धवला पुस्तक 1 नहीं पढ़ी है, तो हमने यहाँ पर जैनिज्म थिंकर में दिलशाद गार्डन से हमने नीरज भाई साहब से कहा कि क्यों नहीं हम अपने स्वाध्याय में पहली पुस्तक शुरू कर दें, और हम पहली पुस्तक का अक्षर टू अक्षर स्वाध्याय कर रहे हैं, और हमारे साथ में 25-30 तो बिल्कुल नियम से हैं, और कुछ कोई नहीं कह सकता कि कठिन विषय है, सब बिल्कुल वासना जा रही है। हमारे 200-250 पेज हो चुके, 224 पेज चल रहा है हमारा यहाँ पर। तो पवन जी भाई साहब की तो वास्तव में क्या श्रद्धांजलि दे, उनकी जो भावना है कि धवला पुस्तक की वासना हो, मैं तो उसी के लिए मतलब जो एक तरह से कटिबद्ध हूँ कि भाई मैं तो कराऊंगा जितनी भी प्रश्न हो सकेगी। और उनका ये था कि आए या नहीं आए वासना करना ना, वासना कर रहे हैं ना, पढ़ेंगे साथ में पढ़ेंगे, और वास्तव में हम सभी इन महान ग्रंथ का स्वाध्याय करें, इसी के साथ यही उनकी प्रति वास्तव में श्रद्धांजलि होगी। इन्हीं शब्दों से मैं यहाँ पर अब ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जेपी जोशी जी का। अभी उनके माध्यम से उनके उद्गार हमने आदरणीय भाई साहब के लिए सुने, और उनके साथ वो करीब अभी जैसे उन्होंने बताया कि 20 अक्टूबर तक उनके 20 नवंबर तक उनके साथ थे, और 20 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक हमारे साथ शिखर जी की यात्रा में थे, पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पर खूब यात्रा करी अच्छे मन से, और समय साहब परमा का विधान और अपना शिविर जो वहाँ चल रहा था उसका लाभ हम सब लोगों ने लिया। वहीं पे हम लोगों को ये समाचार सुनने को मिला कि वे ऐसी हृदय विदारक घटना हम लोगों को सुनने को मिली, और हम लोग तो स्तंभ रह गए। तो लेकिन विधि के विधान के आगे तो कुछ चलता नहीं है। तो ऐसे आदरणीय हमारे पवन जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, लेकिन बीच में ना रह के भी सदा हमारे हृदय में रहने वाले हैं, हमारे हृदय से नहीं जाने। जीव तो चला जाता है, लेकिन जीव के किए हुए कार्य हमेशा हमेशा याद आते हैं। जैसे हमारे तीर्थंकर जैसे जीव को भी हम याद करते हैं तो इसलिए याद करते हैं, उन्होंने संसार के सभी भव्य जीवों को जीने की कला सिखाई और मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने का मार्ग दिखाया, इसलिए हम अपने तीर्थंकर को याद करते हैं। अगर ये काम हमारे तीर्थंकरों ने नहीं किया होता तो शायद हमारे में से कोई भी आदिनाथ से लेकर महावीर भगवान तक कोई याद नहीं करता, लेकिन उन्होंने हमें मोक्ष मार्ग प्रशस्त किया, आगे मोक्ष सिद्ध बनने की कला हमको उनके माध्यम से पता लगी। ऐसी ही कला हमारे को आदरणीय भाई साहब के माध्यम से पता लगी, जो भी जीवन में उतारने के लिए, जीवन संभलने के लिए है, और बहुत सारे कार्य उनके साथ हुए हैं अंतिम समय के अंदर। अभी उनके जब भी उनसे चर्चा हुई है, मुलाकात हुई है, तो ऐसे लगता था कि साक्षात बैठ के हम लोगों को संबोधन कर रहे हैं। इतने सारे कार्यों में व्यस्त होने के बाद भी अपने जीवन में कभी स्वाध्याय को नहीं छोड़ा, और अंतिम समय में तो बिल्कुल जैसा भी दीदी ने बोला था कि बिल्कुल मुनि राज जैसे अंतिम समय में अपनी समाधि लेते हैं, उसी प्रकार से समाधि को धारण किया और समता भाव से अपने शरीर का छोड़ा। ऐसे आदरणीय बाबू जी का यहाँ जैनिज्म थिंकर संस्थान यूट्यूब चैनल के माध्यम से, जूम माध्यम से, अखिल भारतीय जैन फेडरेशन शाखा दिलशादगंज दिल्ली के माध्यम से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और वीर प्रभु से हम यही उम्मीद करते हैं, निवेदन करते हैं और कि उनको सदगति मिले, और पंचम गति, और साथ ही जिस पर्याय के अंदर भी वो गए हैं उस पर्याय के अंदर भी जैसे यहाँ पे उन्होंने सब लोगों को जागृत किया, उस पर्याय में भी सभी जीवों को जागृत करें, और अंतिम अवस्था को धारण करके हम सिद्धालय, अति शीघ्र सिद्धालय में विराजमान से, ऐसी हम और आप सब लोगों की मंगल भावना आदरणीय पंडित जी के लिए है।
और हम यहाँ से उनको शोक संवेदना देते हैं, उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो आज हमने ये श्रद्धांजलि बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर ही हमने इसको संचालित किया है, क्योंकि कल तो उनकी संचालन शोक सभा अलीगढ़ में डीपीएस जूनियर विंग में रखी गई है 11 बजे से। सब लोग वहाँ पे, वो तो बृहद सभा के रूप में वहाँ पे है और काफी लोगों का वहाँ पे उपस्थित होंगे। लेकिन हमारी भी मन में भावना है कि हम भी आदरणीय बाबू जी के लिए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। तो जो भी हमारे पे वक्ता है उपस्थित हुए आदरणीय राजकुमारी दीदी जी, वो अभी हमारे बीच में उपस्थित, उनका भी आभार प्रकट करते हैं। डॉक्टर दीपक जी वैद्य ने अपने उपचार किए, उपस्थित किए, और किसी कारण से अशोक जी राघवड़ भी जुड़े थे लेकिन वो निकल गए। और अंत में डॉक्टर जी अपने पंडित जेपी जोशी जी के माध्यम से उपचार किए। हम सभी में विद्वानों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत शॉर्ट पीरियड के ऊपर वो हमारे बीच में उपस्थित हुए और आदरणीय बाबू जी के लिए अपने शोक संदेश दिया, संवेदना प्रकट की, अपने विचार प्रकट किए। उन सबका मैं बहुत आभार करता हूँ। और अंत में बाबू जी के चरणों में दोबारा अपनी ज्ञानी थिंकर टीम के माध्यम से कुन काहन परिषद पाठशाला, आत्मा ट्रस्ट दिल्ली, इन सभी संस्थाओं के माध्यम से, और जो दिल्ली की जितनी भी दिग्गज मुमुक्षु समाज है, संस्थाएं, उन सभी के बिहाफ पे आदरणीय बाबू जी के चरणों में श्रद्धा सुमन प्रस्तुत करते हुए यहाँ सभा को विराम करें। उससे पहले यहाँ पे हम 12 भावनाओं को चिंतन करते हुए सभा का विराम करेंगे। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपनी डॉक्टर सुरभि जी को, यहाँ से वो 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए अंत में सभा को विराम करेंगे। राजा राणा छत्रपति, हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती वीरिया जीव को, कोई न राखन हार। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान। कहो न सुख संसार में, सब जग देखियो छान। आप अकेला अवतरे, मरे अकेला हो। यूं कब हो इस जीव को, साथी सगान को। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ न अपना कोई। घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। दीपे चाम चादर मणि, हाड़ पिंजड़ा दे। भीतर या सम जगत में, और नहीं गिन गे। मोह नींद के जोर, जगवासी घूमे सदा। कर्म चोर चहुओर, सर्वस लूटे सुधि नहीं। सतगुरु देय जगाए, मोह नींद जब उपशमे। तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। ज्ञान दीप तप तेल भर, घर सौधे भ्रम जोर। या विधि विन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। या विधि विन निकसे नहीं, बैठे पूरब चोर। पंच महाव्रत संचरण, समिधि पंच परकार। प्रबल पंचेंद्री विजय, धार निर्जरासा।
14 राजो तंग नम लोक पुरुष संतान तामे जीव अनादिते भर मत है बिन ज्ञान धन कन कंचन राज सुलभ सब ही सुलभ कर जान दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान जाचे सुर तरु दे सुख चिंतत चिंता रैन बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन बिन जाचे बिन चिंते धर्म सकल सुख देन। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। चलिए हम यहाँ पे सभा को विराम करें। तो बीच में हमारे बीच में पंडित सुमित जी शास्त्री जी उपस्थित हैं अपने बड़ौत से, तो वो भी अपने उद्गार प्रकट करना चाहते हैं। पंडित सुमित जी शास्त्री बड़ौत। सुमित जी आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ अनम्यूट हेलो। कर। हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। बोलिए। हाँ अब जय जिनेन्द्र सभी को। और जैसा कि आप सबको विदित है कि ऐसे हमारे आदरणीय नीरज जी के भाई साहब जी के माध्यम से ये पवन जी का ही है ना के आदर्श और इतना बड़ा उनका योगदान हमारे लिए बहुत ही सराहनीय है और हम सबको उनके जीवन से और उनका जो गहरा स्वाध्याय जीवन में रहा है उस सबसे हमें प्रेरणा देनी चाहिए और ऐसी दिवंगत आत्मा शीघ्र मोक्ष रूपी स्थान प्राप्त करें, मुनि धर्म अंगीकार करें, ऐसी मेरी भंगर भावना के साथ ओम नमः सिद्धेभ्य। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित सुमित जी शास्त्री का। इसी के साथ यहाँ से हम सभा को विराम करते हैं। एक बार नोवा नवकार मंत्र के स्मरण के साथ यहाँ पे सभा को विराम करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो शेताणम नमो अरेहियाणम नमो वैजायानम नमो लोए सव्य साहुनम नमो अरिहंताणम नमो शेताणम नमो अरेहियाणम नमो वैजायानम नमो लोए सव्य साहुनम नमो अरिहंताणम नमो शेताणम नमो आरेहियाणम नमो वैजायानम नमो लोए सवे सावन। जब लोग पंच प्रविष्टि भगवान की जय। इसी साथ यहाँ से सभा को विराम करते हैं। बाबूजी के चरण में सादर सादर कोटि कोटि नमन। जय जिनेन्द्र।